जिस तरह लगातार 2 दिनों से बरसात हो रही है, प्रदेश भर की स्थिति आपके सामने है, किस तरह देखते हैं आप उसको? देखिए, कुछ दिनों से बरसात कुछ ज़्यादा ही हो रही है और सब जगह पानी भरा है। और विशेषकर जो जयपुर शहर हो चाहे दूसरे शहर हों, वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी बरसा है कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। और ऐसे में हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम कैसे लोग सुचारू अपना जीवन जी सकें, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और विशेष रूप से सरकार से लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन सरकार अपनी हाजिरी राजस्थान की सरकार दिल्ली में दे रही है और वहाँ पर मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्रियों से और लोकसभा अध्यक्ष से 6-6 घंटे मुख्यमंत्री जी मिलकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ राजस्थान में कोई संभालने वाला नहीं है। और जो ढीला शासन इस राजस्थान में चल रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट्स फील्ड में नहीं है, कोई अधिकारी फील्ड में नहीं है, केवल बयानबाजी के आधार के ऊपर यहाँ पर शासन चल रहा है। आपने देखा होगा कि कितनी तेज बरसात में पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कल जयपुर का हो गया और मुख्यमंत्री जी आए और 100 गाड़ियों के काफिले के साथ वहाँ अपनी रील बनवा रहे थे। तो ये दुर्भाग्य है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री जी को, मंत्रियों को जिलों में जा कर के व्यवस्थाओं का जायजा लेना चाहिए, कैसे सुचारू जीवन चल सके, जनजीवन कैसे सामान्य हो और लोगों को तकलीफें नहीं हो। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि जो काम होना चाहिए वो राजस्थान में नहीं हो रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का समय या तो सीएमआर में गुजरता है या फिर अगर वो कहीं जाते हैं तो वो दिल्ली अपने आकाओं की हाजिरी में ज़रूर चले जाते हैं, लेकिन आम लोगों की पीड़ा से उनको कोई सरोकार नहीं है। आप बताइए साहब, अनलगर बयानबाजी करते हैं। जो व्यक्ति अधिकृत है चुनाव के लिए वो तो बोल ही नहीं पा रहा है। उन्होंने तो बोल दिया। राज्य निर्वाचन जो कमिश्नर हैं मधुकर गुप्ता, उन्होंने साफ बोल दिया कि सरकार की मंशा ही नहीं है चुनाव कराने की, हमें बार बार बहानेबाजी कर रही है। आप बताइए, पंचायतें नहीं बना रहे थे, परिसीमन कर रहे थे, कितने महीने हो गए? शायद लास्ट डेट थी 4 जून। 4 जून को राज्य सरकार को निर्णय लेना था फाइनली कि कितनी ग्राम पंचायतें बने, कितनी पंचायत समितियां बनी, जो उनके शेड्यूल के हिसाब से। मैं तो कहता हूं ये काम 12 महीने पहले होना चाहिए था, जब इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उससे पहले का काम है ये। लेकिन फिर भी इनके शेड्यूल के हिसाब से आज तक बताइए कि गजट नोटिफिकेशन आया मई के अंदर, 11 या 13 मई के लगभग, एग्जैक्ट याद में नहीं है, मई के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर नगर निकाय के चुनाव का, वार्डों का पुनर्सीमांकन की अधिसूचना जारी होनी थी। आप बताइए साहब, आज कौन सा चल रहा है? जुलाई चला गया, अगस्त आने वाला है, कल से 1 अगस्त आ जाएगा। तो कोई निर्णय ही नहीं हो पा रहा है ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इनके कि हमें करना क्या है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ओबीसी का आरक्षण के लिए आयोग का गठन करना था, वो आयोग साहब ये सरकार बनते ही नहीं करना चाहिए था। उस आयोग को भी 6 महीने लगते हैं साहब। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि आयोग का उन्होंने गठन किया। अब वो कब ओबीसी कितनी प्रतिशत है उसकी रिपोर्ट देगा, कब इनका गजट नोटिफिकेशन होगा। अभी पंचायत समिति और जिला परिषद बनने, जब नए जिले बन गए तो जिला परिषद भी बनेंगी, और पंचायत समितियां बना रहे हैं तो पंचायत समितियां भी बनेंगी। तो उनके वार्डों का भी परिसीमन होगा, उनके वार्डों का भी गठन होगा। ग्राम पंचायत नहीं बन रही है तो उनका भी गठन होगा। फिर ओबीसी का जो है वो लॉटरी भी निकलेगी, है ना, वोटर लिस्ट भी तैयार होगी। तो कुछ भी नहीं हुआ ना अभी तक, तो केवल बयानबाजी है। कभी कोई कमेटी का मेंबर कह देता है, कभी कोई मंत्री कह देता है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो स्थिति क्लियर करे कि आप चुनाव कराने में सक्षम हैं अथवा नहीं हैं। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो किसी सक्षम व्यक्ति के लिए दिल्ली से पर्ची मंगाएं, नहीं तो फिर आप प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, सीधी सी बात है। यूएस टैरिफ्स को लेके 25% इंडिया रहे हैं, क्योंकि कई स्कूल ऐसे हैं जो कि पूर्व से भी इस स्थिति में थे, लेकिन पिछले 1.5-2 साल नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये सतत प्रक्रिया है।
भवन बनना, भवनों की, पुराने भवनों की रिपेयर होना, ये सतत प्रक्रिया है। कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं कह सकता कि 100% सब कुछ है, लेकिन सरकार का दायित्व होता है कि वो समय समय के ऊपर इनका सर्वे कराए और सर्वे करा करके अत्यावश्यक जहाँ हो वहाँ पर उस बजट का इस्तेमाल करे। तो लेकिन यहाँ तो हो क्या रहा है, न तो सर्वे हुआ 1.5 साल में, केवल कांग्रेस को गाली, कांग्रेस की योजनाओं को बंद करना, कांग्रेस के किए गए कामों की जांचें कराना, अनर्गल बयानबाजी। इसके अलावा क्या हुआ आप बताइए? 2 साल में शिक्षा में क्या हुआ? एक टीचर की भर्ती हुई हो तो बता दीजिए, एक भवन का 1 रुपया कोई दिया हो तो बता दीजिए। मंत्री जी ने पहले दिन आनंद फानन में कह दिया कि बजट में हमने इनके लिए 159-60 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन पता लगा कि वो तो स्वीकृति जारी नहीं हुई थी, प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई। वित्तीय स्वीकृति, टेंडर और काम होना तो बाद की बात है, 12 महीने पहले वो काम नहीं होंगे अभी भी। और आज कल फैसला लिया गया है। मुझे अच्छा लगता हम सबको कि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि जितने भी जनोपयोगी भवन हैं, चाहे वो विद्यालय हों, CSC, PSC, हॉस्पिटल, कॉलेज, जो भी जनोपयोगी भवन हों, उनकी हम लोग मरम्मत कराएंगे और उसके लिए हम बेसिस पैकेज की घोषणा करते हैं। उन्होंने क्या कहा, 5 साल में कांग्रेस के शासन में, यानी 6 साल में जो भवन बने हैं उनकी हम जांच कराएंगे। भाई उनकी तो आप क्या जांच कराओगे, उनकी तो गारंटी पीरियड है। अगर गारंटी पीरियड में कुछ गड़बड़ हुआ तो उस ठेकेदार को जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसका जो सिक्योरिटी की जो मनी है उससे आप काम कराओ, आपका 1 रुपया नहीं लगना है। किसी भवन की बनाए हुए की जांच कराना, उसकी गुणवत्ता की जांच कराना एक विषय है, लेकिन अगर वो सुरक्षित नहीं है तो उसको सुरक्षित बनाना और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा करके सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये दीगर काम है। इस विषय के ऊपर 1 रुपये एक बात नहीं बोलेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, ये तनख्वाह नहीं दे पाएंगे साहब। ये जो सड़कें टूटी है ना बरसात में, इनकी रिपेयर नहीं करा पाएंगे। जो भवन जो पानी से टपक रहा है जिस भवनों में, उनकी रिपेयर नहीं करा पाएंगे। आज तक मुख्यमंत्री का 10 दिन हो गए, एक बयान अगर ये आया हो कि मैं इसके लिए कलेक्टरों को अधिकृत करता हूं या विभागों में इतना पैसा एक्स्ट्रा देता हूं जिससे तात्कालिक मरम्मत करा के और इन भवनों को सुरक्षित कर सकें, जिससे जान माल की जो है वो रक्षा हो सके, जान माल का नुकसान नहीं हो, एक बयान बता दो। 5 घंटे तक ओम बिरला जी के चैम्बर में बैठे रहे। अरे भाई, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये पर्ची आएगी तब आ जाएगी, लेकिन आप राजस्थान के प्रदेश में आकर के लोगों की समीक्षा के नाम से कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, आपने 4 बार इस 4 महीने के अंदर शिक्षा विभाग की समीक्षा कर ली। उस समीक्षा में क्या आपके ये भी नॉलेज में नहीं आया कि ये जो 159 या 60 करोड़ रुपए जो आपने मरम्मत के शिक्षा विभाग के दिए थे, क्या इनकी प्रशासनिक स्वीकृति निकली कि नहीं निकली? अन्य डिपार्टमेंटों का क्या हाल है, ये बात आप बता दीजिए। ऐसे दीनदयाल उपाध्याय का भाषण दे दो, हेडगेवार का दे दो, है ना, कांग्रेस को कोस दो, अनर्गल बयानबाजी करा दो, है ना, इसमें समय व्यतीत मुख्यमंत्री जी और सरकार कर रही है। मैं समझता हूँ उनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। निश्चित रूप से जो झालावाड़ की घटना हुई वो हम सबके लिए रोंगटे खड़े करने वाली और इतनी दर्दनाक बात थी कि मैं समझ नहीं पाया कि मुख्यमंत्री जी का कोई स्पेशल उनको पैकेज देना। ऐसे तो जो है वो बातें करते रहते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन आज उन बच्चों को क्या उन्होंने जो सामान्य रिलीफ देकर के छोड़ दिया, कभी बात की क्या? और मेरा मुख्यमंत्री अगर किसी के डर से भय से वहाँ जा ही नहीं पाए तो ऐसा मुख्यमंत्री भी किस काम का कि जो अपना निर्णय नहीं ले सके। आप बताइए साहब, अनर्गल बयानबाजी करते हैं। जो व्यक्ति अधिकृत है चुनाव के लिए वो तो बोल ही नहीं पा रहा है, उन्होंने तो बोल दिया। राज्य निर्वाचन जो कमिश्नर हैं मधुकर गुप्ता, उन्होंने साफ बोल दिया कि सरकार की मंशा ही नहीं है चुनाव कराने, हमें बार बार बहानेबाजी कर रही है। आप बताइए, पंचायतें नहीं बना रहे थे, परिसीमन कर रहे थे, कितने महीने हो गए? शायद लास्ट डेट थी 4 जून। 4 जून को राज्य सरकार को निर्णय लेना था फाइनली कि कितनी ग्राम पंचायतें बने, कितनी पंचायत समितियां बनी, जो उनके शेड्यूल के हिसाब से। मैं तो कहता हूं ये काम 12 महीने पहले होना चाहिए था।
जब इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था उससे पहले का काम है ये। लेकिन फिर भी इनके शेड्यूल के हिसाब से आज तक बताइए कि गजट नोटिफिकेशन आया मई के अंदर 11 या 13 मई के लगभग, एग्जैक्ट याद में नहीं है, मई के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर नगर निकाय के चुनाव का वार्डों का पुनर्सीमांकन की अधिसूचना जारी होनी थी। आप बताइए साहब, आज कौन सा चल रहा है? जुलाई चला गया, अगस्त आने वाला है, कल से 1 अगस्त आ जाएगा। तो कोई निर्णय ही नहीं हो पा रहा है ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इनके कि हमें करना क्या है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ओबीसी का आरक्षण के लिए आयोग का गठन करना था, वो आयोग साहब ये सरकार बनते ही नहीं करना चाहिए था। उस आयोग को भी 6 महीने लगते हैं साहब। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि आयोग का उन्होंने गठन किया। अब वो कब ओबीसी कितनी प्रतिशत है उसकी रिपोर्ट देगा, कब इनका गजट नोटिफिकेशन होगा। अभी पंचायत समिति और जिला परिषद बनने, जब नए जिले बन गए तो जिला परिषद भी बनेंगी, और पंचायत समितियां बना रहे हैं तो पंचायत समितियां भी बनेंगी। तो उनके वार्डों का भी परिसीमन होगा, उनके वार्डों का भी गठन होगा। ग्राम पंचायत नहीं बन रही है तो उनका भी गठन होगा। फिर ओबीसी का जो है वो लॉटरी भी निकलेगी, है ना, वोटर लिस्ट भी तैयार होगी। तो कुछ भी नहीं हुआ ना अभी तक, तो केवल बयानबाजी है। कभी कोई कमेटी का मेंबर कह देता है, कभी कोई मंत्री कह देता है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो स्थिति क्लियर करे कि आप चुनाव कराने में सक्षम हैं अथवा नहीं हैं। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो किसी सक्षम व्यक्ति के लिए दिल्ली से पर्ची मंगाएं, नहीं तो फिर आप प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, सीधी सी बात है। यूएस टैरिफ्स को लेके 25% इंडिया रहे हैं, क्योंकि कई स्कूल ऐसे हैं जो कि पूर्व से भी इस स्थिति में थे, लेकिन पिछले 1.5-2 साल नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये सतत प्रक्रिया है। भवन बनना, भवनों की, पुराने भवनों की रिपेयर होना, ये सतत प्रक्रिया है। कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं कह सकता कि 100% सब कुछ है, लेकिन सरकार का दायित्व होता है कि वो समय समय के ऊपर इनका सर्वे कराए, और सर्वे करा करके अत्यावश्यक जहाँ हो वहाँ पर उस बजट का इस्तेमाल करे। तो लेकिन यहाँ तो हो क्या रहा है, न तो सर्वे हुआ 1.5 साल में, केवल कांग्रेस को गाली, कांग्रेस की योजनाओं को बंद करना, कांग्रेस के किए गए कामों की जांचें कराना, अनर्गल बयानबाजी। इसके अलावा क्या हुआ आप बताइए? 2 साल में शिक्षा में क्या हुआ? एक टीचर की भर्ती हुई हो तो बता दीजिए, एक भवन का 1 रुपया कोई दिया हो तो बता दीजिए। मंत्री जी ने पहले दिन आनंद फानन में कह दिया कि बजट में हमने इनके लिए 159-60 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन पता लगा कि वो तो स्वीकृति जारी नहीं हुई थी, प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई। वित्तीय स्वीकृति, टेंडर और काम होना तो बाद की बात है, 12 महीने पहले वो काम नहीं होंगे अभी भी। और आज कल फैसला लिया गया है। मुझे अच्छा लगता हम सबको कि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि जितने भी जनोपयोगी भवन हैं, चाहे वो विद्यालय हों, सीएससी, पीएससी, हॉस्पिटल, कॉलेज, जो भी जनोपयोगी भवन हों, उनकी हम लोग मरम्मत कराएंगे और उसके लिए हम बेसिस पैकेज की घोषणा करते हैं। उन्होंने क्या कहा, 5 साल में कांग्रेस के शासन में, यानी 6 साल में जो भवन बने हैं उनकी हम जांच कराएंगे। भाई उनकी तो आप क्या जांच कराओगे, उनकी तो गारंटी पीरियड है। अगर गारंटी पीरियड में कुछ गड़बड़ हुआ तो उस ठेकेदार को जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसका जो सिक्योरिटी की जो मनी है उससे आप काम कराओ, आपका 1 रुपया नहीं लगना है। किसी भवन की बनाए हुए की जांच कराना, उसकी गुणवत्ता की जांच कराना एक विषय है, लेकिन अगर वो सुरक्षित नहीं है तो उसको सुरक्षित बनाना और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा करके सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये दीगर काम है। इस विषय के ऊपर 1 रुपये एक बात नहीं बोलेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, ये तनख्वाह नहीं दे पाएंगे साहब। ये जो सड़कें टूटी है ना बरसात में, इनकी रिपेयर नहीं करा पाएंगे। जो भवन जो पानी से टपक रहा है जिस भवनों में, उनकी रिपेयर नहीं करा पाएंगे। आज तक मुख्यमंत्री का 10 दिन हो गए, एक बयान अगर ये आया हो कि मैं इसके लिए कलेक्टरों को अधिकृत करता हूं या विभागों में इतना पैसा एक्स्ट्रा देता हूं जिससे तात्कालिक मरम्मत करा के और इन भवनों को सुरक्षित कर सकें, जिससे जान माल की जो है वो रक्षा हो सके, जान माल का नुकसान नहीं हो। एक बयान बता दो। 5 घंटे तक ओम बिरला जी के चैम्बर में बैठे रहे। अरे भाई,
कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये पर्ची आएगी तब आ जाएगी। लेकिन आप राजस्थान के प्रदेश में आकर के लोगों की समीक्षा के नाम से कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, आपने 4 बार इस 4 महीने के अंदर शिक्षा विभाग की समीक्षा कर ली। उस समीक्षा में क्या आपके ये भी नॉलेज में नहीं आया कि ये जो 159 या 60 करोड़ रुपए जो आपने मरम्मत के शिक्षा विभाग के दिए थे, क्या इनकी प्रशासनिक स्वीकृति निकली कि नहीं निकली? अन्य डिपार्टमेंटों का क्या हाल है, ये बात आप बता दीजिए। ऐसे दीनदयाल उपाध्याय का भाषण दे दो, हेडगेवार का दे दो, है ना, कांग्रेस को कोस दो, अनर्गल बयानबाजी करा दो, है ना, इसमें समय व्यतीत मुख्यमंत्री जी और सरकार कर रही है। मैं समझता हूँ उनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। निश्चित रूप से जो झालावाड़ की घटना हुई वो हम सबके लिए रोंगटे खड़े करने वाली और इतनी दर्दनाक बात थी कि मैं समझ नहीं पाया कि मुख्यमंत्री जी का कोई स्पेशल उनको पैकेज देना, ऐसे तो जो है वो बातें करते रहते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन आज उन बच्चों को क्या उन्होंने जो सामान्य रिलीफ देकर के छोड़ दिया, कभी बात की क्या? और मेरा मुख्यमंत्री अगर किसी के डर से भय से वहाँ जा ही नहीं पाए तो ऐसा मुख्यमंत्री भी किस काम का कि जो अपना निर्णय नहीं ले सके। मोदी जी के मित्र हैं, मोदी जी को तोहफा दे रहे हैं। मोदी जी ने ये कह दिया, देश दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा, इतने में ही 25% की टैरिफ और जुर्माना आ गया। अगर मोदी जी नाम ले लेते ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया तो अब तक क्या होता आप कल्पना कर सकते हो। और यहां तक कहना हिंदुस्तान के लिए, ये हिंदुस्तान के मान स्वाभिमान की बात है, ये कोई मोदी जी के अकेले की बात में नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आपको तेल लेना पड़ेगा और आपकी अर्थव्यवस्था आप डुबो रहे हो। मतलब इससे कड़ा या इससे शर्मनाक बात कोई हमारे देश के लिए हो नहीं सकती। आज देश का प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोल रहा है, न लोकसभा में बोल रहा है, न राज्यसभा में बोल रहा है, न मीडिया के सामने बोल रहा है। राष्ट्र के नाम संबोधन में ही बोल दो। टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हो तो टेलीप्रॉम्प्टर में लिख करके हम दे देते हैं कि ये तो बोलो कि मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कहने से सीज फायर नहीं किया और मैं ऐसा देश के अहित का कोई भी काम होगा वो दबाव में मैं नहीं करूँगा। इतना तो बोलना चाहिए ना। जो लाल आंखें दिखा रहे थे अमेरिका में लव लेटर लिखना बंद करो और है ना सीधा पाकिस्तान के एक के बदले 10 आतंकवादी अगर करते हैं तो लेके आओ, और वो बातें कहाँ गई, वो कहाँ गए वो जुमले? तो सारे जुमले थे। और अब देश के लोगों को समझ में आ गया कि इससे कमज़ोर कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता और राजस्थान में इससे कमज़ोर कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। ठीक, थैंक यू। जिस तरह लगातार 2 दिनों से बरसात हो रही है, प्रदेश भर की स्थिति आपके सामने है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए कुछ दिनों से बरसात कुछ ज़्यादा ही हो रही है और सब जगह पानी भरा है। और विशेषकर जो जयपुर शहर हो चाहे दूसरे शहर हो, वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी बरसा है कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। और ऐसे में हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम कैसे लोग सुचारू अपना जीवन जी सकें, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और विशेष रूप से सरकार से लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन सरकार अपनी हाजिरी राजस्थान की सरकार दिल्ली में दे रही है और वहाँ पर मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्रियों से और लोकसभा अध्यक्ष से 6-6 घंटे मुख्यमंत्री जी मिलकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ राजस्थान में कोई संभालने वाला नहीं है। और जो ढीला शासन इस राजस्थान में चल रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट्स फील्ड में नहीं है, कोई अधिकारी फील्ड में नहीं है, केवल बयानबाजी के आधार के ऊपर यहाँ पर शासन चल रहा है। आपने देखा होगा कि कितनी तेज़ बरसात में पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कल जयपुर का हो गया और मुख्यमंत्री जी आए और 100 गाड़ियों के काफिले के साथ वहाँ अपनी रील बनवा रहे थे। तो ये दुर्भाग्य है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री जी को, मंत्रियों को जिलों में जा कर के व्यवस्थाओं का जायजा लेना चाहिए, कैसे सुचारू जीवन चल सके, जनजीवन कैसे सामान्य हो,
और लोगों को तकलीफ़ें नहीं हो, इस तरीके से मैं समझता हूँ कि जो काम होना चाहिए वो राजस्थान में नहीं हो रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का समय या तो CMR में गुजरता है या फिर अगर वो कहीं जाते हैं तो वो दिल्ली अपने आकाओं की हाजिरी में ज़रूर चले जाते हैं, लेकिन आम लोगों की पीड़ा से उनको कोई सरोकार नहीं है। देखिए ये तो बड़ा विचित्र बात है कि मतलब प्रज्ञा सिंह के पक्ष में कोर्ट का फैसला आया तब तो देश की जीत, भगवान की जीत और न्याय मिला, और यही कोई व्यक्ति माइनॉरिटी का होता तो फिर इनके बयान दूसरे होते। प्रज्ञा सिंह के बारे में कोर्ट की जो भी बात है उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इन्हीं की अदालत, यही फैसला सुनाने वाले, यही मुलजिम, तो हम क्या इसके ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं? आप समझ सकते हैं। हमें तो बड़ी तकलीफ हो रही है कि जिस कन्हैया लाल को लेकर के इन्होंने पूरी सरकार लूट ली धार्मिक ध्रुवीकरण करके, और उस कन्हैया लाल का 3 साल बाद में भी NIA कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है, न्याय नहीं दिला पाई उस परिवार को, तो समझा जा सकता है कि इनका अपना अस्त्र केवल पूरा का पूरा अपने खुद के लिए काम करता है और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए करता है। यही बात मैं कहना चाहूँगा।